कब है, एक बात माइंड में रखिएगा कि ये ऑब्जेक्शंस तब आती हैं जब आप सामने वाले को, क्लाइंट को, अपनी कंपनी से रिलेटेड जो है वो डिटेल शेयर करते हैं। डिटेल शेयर करने के बाद वो फिर आगे क्वेश्चन रेज करता है। तो उनमें से एक कॉमन क्वेश्चन जो सबके सामने आता है वो आता है कि ये भी क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, या मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको सुनने को मिलते हैं। तो जब भी कभी आपके सामने क्लाइंट ऐसा क्वेश्चन करे तो आपने उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, सो आपने उनको रिस्पॉन्स क्या करना है, ठीक है। यहाँ कई तरह का रिस्पॉन्स है, आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन का यानी कि कॉमन आंसर है वो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ आपने उस पर्सन के सामने एक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला है फील फेल्ट फाउंड फार्मूला, ठीक है। ये बहुत कमाल का फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला क्या कहता है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, अच्छा, ये हर क्वेश्चन के आगे ये फार्मूला लग सकता है। ये फार्मूला बोलता है कि आपने सामने वाले क्लाइंट को क्या करना है, उसकी बात को फील करनी है, ठीक है, मतलब उसको महसूस करना है और उसको ये फील करवाना है कि आया आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, मतलब कि आपने उसके हाँ में हाँ मिलाना है। आपने कभी भी क्लाइंट के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मतलब कि आपने क्लाइंट के साथ बहस नहीं करनी, आपने कभी भी उसकी बातों को मनफी में नहीं लेके जाना। अब यहाँ अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे क्यों पैसे नहीं है ब्रदर, नहीं पैसे क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ऐसे ये बात नहीं करनी। आपने उसको बोलना है कि ब्रदर, ठीक है, वो कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आपने उसको कहना है कि ब्रदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सबसे पहले आपने उसको क्या करवा दिया, उसकी हाँ में हाँ मिला दी है, ठीक है, कि ब्रदर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, आप देखें यहाँ आपने क्या करना है, स्टोरी टेलिंग करनी है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग बहुत ज़बरदस्त एक वे है, एक तरीकाकार है सामने वाले क्लाइंट के साथ जो है वो क्या बनाने का, रैपो फॉर्मेशन बनाने का, यानी कि उस पर्सन को ये फील करवाना कि आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ये सामने वाले को सुनना अच्छा लगता है। तो स्टोरी टेलिंग आपने बनानी, क्या बनानी वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने उसको बोलना ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, पैसे किसी के पास नहीं होते। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास, मुझे भी यही प्रॉब्लम था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है। तो ब्रदर पैसे किसी के पास नहीं होते, ठीक है, पैसे करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब आपने बोलना है कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैंने इस काम को समझा था, मैंने इस काम को अंडरस्टैंड किया था और मुझे पता था, ठीक है, कि अगर आज मैं एग्जाम्पल के तौर पर जो है इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ये पता लग गया था कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है। तो ब्रदर पैसे होते नहीं है, पैसे करने पड़ते हैं। मैंने भी कहीं से पैसे अरेंज किए थे, ठीक है, और मैंने जब पैसे अरेंज किए, ठीक है, और फिर मैंने स्टार्ट किया तो मैंने विद इन 1 वीक के अंदर अंदर पैसे रिकवर कर लिए थे, ठीक है। तो ब्रदर पैसे करने पड़ते हैं, पैसे किसी के पास होते नहीं है, ठीक है। तो मैं आपकी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास भी नहीं थे। अब देखें यहाँ आपने उसके साथ झूठ नहीं बोला, और अगर वाकई ही आपने पैसे अरेंज किए हैं तो आप ये बात बोलोगे, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी थे तो फिर आप ऐसी बात नहीं करेंगे। फिर आप अपनी टीम के किसी मेंबर की ये बात कर सकते हैं, या आप अपने सीनियर से रिलेटेड ये बात कर सकते हैं कि ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, यही सेम प्रॉब्लम जो है हमारे सीनियर हैं, उनका नाम ये है और वो इतना माशाल्लाह यहाँ से कमा रहे, उनके साथ भी था, आज से इतने टाइम पहले उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था, और यकीन करें उनके पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है। और लेकिन उन्होंने जो है इस काम की पोटेंशियल, इस काम की वर्थ को समझा था, उन्होंने भी पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज किए थे, ठीक है, और उन्होंने पैसे अरेंज करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, आज माशाल्लाह वो यहाँ से इतना कमा रहे हैं, और उन्होंने वो पैसे विद इन 1 वीक या विद इन 4 to 5 डेज के अंदर अंदर पैसे रिटर्न कर दिए थे। लेकिन अगर आज वो स्टार्ट ना करते तो आज भी वो वही काम कर रहे होते। तो यहाँ क्या है, आपने एक स्टोरी सुनाई है, ठीक है, और याद रख लीजिएगा वो कहते हैं पीपल बाय विद इमोशंस, लोग इमोशंस के साथ कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, मतलब लोग इमोशंस के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। लॉजिकली लोग जो है वो परचेजिंग नहीं करते, हमारे इमोशंस के साथ लॉजिकली ब्रेन लोग कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ इमोशनली आपने उस बंदे को टच किया है, ठीक है। सो आप ये भी बोल सकते हैं, होप सो ये आपको आंसर मिला होगा। इसके अलावा आप और भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कि ब्रदर, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसे डेफिनेटली किसी के पास नहीं होते, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो इसीलिए मैं आपको ये बिजनेस दिखा रहा हूँ। देखें, मतलब यहाँ आप ये इस तरीके से भी बात कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप बोल सकते हैं कि ब्रदर बिल्कुल पैसे तो डेफिनेटली नहीं होते, लेकिन जो है आपके पास पैसे नहीं है, इसी वजह से मैं आपको ये बिजनेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके जो है मेहनत करते हैं, ठीक है, अगर आप इस बिजनेस को समझ गए, आप इस बिजनेस को कर गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह इस बिजनेस को करने के बाद आपको कभी भी ये वर्ड बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। सो आज, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ब्रदर ठीक हो गया आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ठीक है, कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अल्लाह ना करे आपके घर में, ठीक है, ऐसा हो कि आपके मतलब जो है पेरेंट्स में या किसी में घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, ठीक है, कि उनकी सीरियस कंडीशन और वो क्या हो जाए, ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और डॉक्टर उस टाइम मांगे कि इस टाइम 50,000 या 1 लाख की जरूरत पड़नी है, ठीक है, सीरियस कंडीशन में। मुझे बताएं आप क्या करेंगे, ठीक है, आपके पास तो पैसे नहीं है, तो आपने कहीं ना कहीं से पैसे आपको अरेंज करने पड़ेंगे,
ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ब्रदर आज आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू को नहीं अंडरस्टैंड करें। अगर आपको इसकी वैल्यू का अंदाजा हो जाए, आप कहीं ना कहीं से जरूर अरेंज कर लेंगे। और देखें ना, हमारे बिजनेस के अंदर वैसे भी क्या करना है, हमारे बिजनेस के अंदर तो डेफिनेटली जो है आपने कहा लाखों थोड़ी आपने यहाँ लगाना है। ठीक है, आपने जस्ट अपनी जरूरत के लिए क्या करनी है, परचेजिंग करनी है। ठीक है, सो आप इस तरीके से भी सामने वाले से बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी स्टोरी टेलिंग है, आप उसे इमोशनली अपने साथ क्या करें, कनेक्ट करें। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि ब्रदर देखें, चलें पैसे आपके पास नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन से मैं खुद भी गुजरा हुआ हूँ। आप उसे हाँ में हाँ मिला सकते हैं। अब यहाँ आप एक और बात करेंगे कि ब्रदर मान लें आज खुदा ना खास्ता आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आपके लिए बहुत डेफिनेटली आज हर बंदे की ज़रूरत है। खुदा ना खास्ता वो आपके हाथ में जो फ़ोन है आज टूट जाए, किसी भी तरीके से कोई भी मसला हो जाए, ठीक है, मुझे बताएं, ठीक है, कि अगर वो स्मार्टफोन टूट जाए तो उसको रिपेयर करवाने के लिए आपको कोई कहे, आपका मिसाल के तौर पर 50 से 60 हज़ार का फ़ोन है, ठीक है, और उसको रिपेयर करवाने के लिए आपको 10 से 15 हज़ार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे बताएं किसी ना किसी तरीके से आप लाजमी उस पैसों को अरेंज करोगे। हालांकि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप उस फोन को जो है वो रिपेयर करवाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे जरूर अरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो जो मोबाइल फोन टूटा है, ठीक है, डेफिनेटली जो है वो उसमें आपके बहुत से काम रुके होंगे। मे भी आपकी जो है वो मतलब यहाँ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मे भी आपकी जो जानू है, ठीक है, उससे आपकी बात ना हो रही हो। ये वैसे मैं एक जो है वो क्या कहते हैं शुगल में बात कर रहा हूँ। ये आप जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो आप उसके साथ भी ये बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे एक मैंने जो है वो किया है, तो लाजमी नहीं आपने क्लाइंट के साथ ऐसी बात करनी है। ये जस्ट मैंने एज अ शुगल जो है ये आपसे बात किया, तो आप इस तरीके से भी उनसे बात कर सकते हैं कि आप वहाँ किसी ना किसी से पैसे ज़रूर अरेंज करेंगे। ठीक है, तो जो है इसके अलावा जो है एक और आंसर भी है। ठीक है, मतलब मैं उसको भी कई बार मैंने यूज़ किया, ये आपके ऊपर है, आप इनमें से कोई भी आंसर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं एक और आंसर यूज़ करता हूँ। ठीक है, वो आप कह सकते हैं लाइक सामने वाला पर्सन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उससे बोल सकते हो कि ब्रदर आपके पास 1500 रुपया भी नहीं है। मतलब हंस के आप उसको बात कर सकते हो कि ब्रदर आपके पास 1500 रुपीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सही बात बताऊँ, आपने थोड़ा सा स्माइल करके बात करनी है, फिर आपको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। आपने क्या कहा, ब्रदर आपके पास 1500 रुपया भी नहीं है। ब्रदर मैं आपको सीरियस बात बताऊं, वो कहेगा जी आपको फिर ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। ठीक है, वो कहेगा अच्छा क्यों? क्योंकि यकीन करें फिर आप ये बिजनेस करेंगे तो आपको कभी भी ये बोलने की जो है वो जरूरत नहीं किसी को पड़ेगी कि आपके पास 1500 रुपया भी नहीं है। ठीक है, सो मतलब आप इस तरीके से भी सामने वाले से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर्स कहीं हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर यही है कि ब्रदर पैसे बिल्कुल भी नहीं होते और यहाँ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो पैसे करने पड़ते हैं, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। और अगर आपको इस बिजनेस की वैल्यू का पता लग जाए, यकीन करें आपको लाखों भी लगाने पड़े तो आप लगा सकते हैं, तो आप जो है वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन कभी भी उनसे बहस नहीं करनी, क्यों पैसे नहीं है, किस तरह नहीं है। ठीक है, तो आपने उनको थोड़ा सा फनी या स्टोरी टेलिंग करके भी आप उनको आंसर कर सकते हैं। आप अपने सीनियर की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ब्रदर पैसे होते ही नहीं है, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर उन कंपनीज़ में भी सुनने को मिले जिनकी ज्वाइनिंग्स बहुत हैवी होती हैं, जिनकी ज्वाइनिंग्स लाखों में होती हैं, वहाँ जो है ये वाला जो है वो प्रॉब्लम, मतलब वहाँ इस चीज़ के ऊपर जो है वो प्रॉपर जो है वो बहुत बड़ी यानी कि क्लोजिंग होती है, वहाँ ये ऑप्शन मतलब हो सकता है, मतलब उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन आपके यहाँ जितनी पैकेजेस की रेंज है ना, मेरे ख्याल में आप इजीली सामने वाले क्लाइंट के क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कंडीशन को देखते हुए। ये डिपेंड करता है। यहाँ तक सबको समझ आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताएं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी जल्दी से बताइएगा, यहाँ तक सबको समझ आया? इस पहला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैंने आपको डिटेल में रिस्पॉन्स किया, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन फेस करने को मिलते हैं। जी जल्दी से। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्क सो डिफिकल्ट, काम बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब नहीं, मतलब ये मुझसे होगा नहीं, काम बड़ा मुश्किल है। तो आपने एक बात करनी है, उन्होंने कहा ब्रदर काम बड़ा मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट, देखें यहाँ भी आप उनसे उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कभी भी ये ना कहिएगा नहीं 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 काम तो मुश्किल ही नहीं है, काम तो मुश्किल है ही नहीं। तो देखिए सामने वाले क्लाइंट को नहीं पसंद आर्ग्यूमेंट किसी के साथ, हर कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरे साथ बहस की जाए, तो हमने बहस नहीं करनी। आपने उन्हें बोलना है कि ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी ये बिजनेस बहुत मुश्किल लगा था। मतलब जब मैंने इसको मतलब देखा तो मुझे भी स्टार्ट में बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने इसमें स्टार्टअप लिया, ठीक है, तो मेरे सीनियर ने हमें एक ट्रेनिंग बैच में ऐड किया। उस ट्रेनिंग बैच में हमें बिल्कुल डिटेल में सिखाया गया। ठीक है, और हमारे सीनियर ने स्टार्ट के क्लाइंट्स भी साथ में डील करके दिए। ठीक है, तो मेरे लिए बिजनेस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि यहाँ सीनियर हमारे साथ मिलकर मदद करते हैं। मतलब यहाँ हमें अकेला नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, तो मेरे सीनियर हमारे यहाँ सपोर्ट करते हैं, तो आपको भी यहाँ बाकायदा सपोर्ट की जाएगी, आपके क्लाइंट्स डील किए जाएंगे, तो आपके लिए यकीन करिए बिजनेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस मुझे भी ऐसे लग रहा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिजनेस बहुत आसान है। और पहले दिन आप उनको स्टोरी टेलिंग, फिर वही बात आती है, आप स्टोरी टेलर बन सकते हैं। आप यहाँ फिर स्टोरी ऐड कर सकते हैं कि देखें ब्रदर फर्स्ट डे के अंदर तो यकीन करें जो है अगर बाइक भी अगर चलाएं ना, तो बाइक भी जो है वो हमसे सही तरीके से नहीं चलती। हमने कई दफ़ा साइकिल भी हमसे नहीं चलती, इवन के बच्चा भी पहले दिन चलता नहीं है। ठीक है, और वो कैसे लंगड़ाता है और
उसके बाद फिर वही बच्चा बड़ा होकर दौड़ रहा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन जब उस चीज़ को किया जाता है और बार बार प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर सीनियर्स फिर हमें जो साथ में मदद करते हैं और जो ट्रेनिंग्स होती हैं बाकायदा यहाँ, उनसे जो ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मुझे भी मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग्स ली, सीखा, हमारे सीनियर्स ने हमारे साथ डीलिंग की, क्लाइंट्स को डील करना सिखाया और क्लाइंट्स को खुद साथ में मदद की, तो ये बिजनेस बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो ये बिजनेस बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ सीनियर सपोर्ट करते हैं। तो आप इस तरीके से भी सामने वाले को आंसर दे सकते हैं कि ब्रदर बिजनेस ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तब मुश्किल होता अगर ये आपको बिल्कुल अकेले करना पड़ता। तो यहाँ आपको बाकायदा पूरी सपोर्ट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप और थोड़ा सा इमोशनली टच दे सकते हैं कि ब्रदर ब्रदर देखें, दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता। ठीक है, अगर आप देखें कि या ये काम इतना मुश्किल है कि वो जो मजदूर जो भट्टे में काम करता है, या वो धूप में जो नौकरियां कर रहे होते हैं, जो 8-8 10-10 घंटे नौकरी कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर वो टीचर जो कि, ये लेडीज़ के लिए आप बात कर सकती हैं, जो कि 8-8 10-10 घंटे टीचिंग करती हैं और फिर 12-15 हज़ार सैलरी पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, ये उनसे उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ जस्ट 2 से 3 घंटा ही देने होते हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम किसी चीज़ को कैसे लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे आसान काम यही है। सो आप इस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले वाला भी आंसर दे दें तो यहाँ चल जाएगा कि वर्क सो डिफिकल्ट, वर्क डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, स्टार्ट में कोई भी काम होता है तो मुश्किल लगता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब मैं इन हुआ, मैंने ट्रेनिंग्स ली, मुझे सीनियर ने साथ में सपोर्ट किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे बहुत आसान लगता है, क्योंकि सीनियर की सपोर्ट हमारे सर पे होती है। ठीक है, हमें यहाँ अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो इससे सामने वाले पर्सन को क्या होता है, हम उसको इनडायरेक्टली आंसर कर रहे होते हैं। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन का जो है आप आंसर इस तरीके से कर सकते हैं कि ब्रदर काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सीनियर की यहाँ सपोर्ट मिलती है। उसके बाद थर्ड वन आता है प्लीज़ पे फॉर मी, मतलब कि आप हमारे लिए पे कर दें। मतलब अक्सर क्लाइंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी आप हमारे लिए पे कर दें, आप पैसे पे कर दें। तो आपने सबसे पहले ये बात करनी, देखिए एक तो ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, आपके लिए बात यह है कि देखिए याद रख लीजिएगा कि जो पर्सन अपनी जेब से कोई अमाउंट खर्च करके नहीं आता, ठीक है, तो वो पर्सन मैंने नहीं देखा अपने कैरियर में 2 से 3 साल कि वो काम करता हो। बहुत कम ऐसा हुआ हो, ठीक है, कि उसने काम किया हो। जो क्लाइंट अपनी जेब से पैसे भर कर आता है सर, वो ही काम करता है। इसके अलावा मैंने नहीं देखा कोई पर्सन ऐसा हो कि जो जेब से पे करके ना आए और उसने काम किया हो। ठीक है, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है, कि कभी भी किसी क्लाइंट के अपनी जेब से अमाउंट नहीं पे करनी। हाँ, आपका अपना भाई या इस तरीके से अपने फैमिली से हैं तो वो समझ आता है। ठीक है, मेरी तो फैमिली से मेरे भाई भी डेफिनेटली थे, तो उन्होंने भी, मैंने पे किया लेकिन उन्होंने कभी काम नहीं किया। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि एक ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। अब सामने वाले को आप क्या रिस्पॉन्स कर सकते हैं? सामने वाले को आप बात करेंगे कि ब्रदर जो है आपने मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या। आप उससे क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप उससे पूछिएगा कि ब्रदर फर्स्ट डे जब आप स्कूल गए थे तो आपने ऐसे स्कूल में कहा था कि मैं अभी नर्सरी पढ़ लूँ, या मैं अभी मैट्रिक कर लूँ उसके बाद मैं फीस दूंगा, या मैं पहले 1 मंथ की क्लासेस ले लूँ उसके बाद मैं आपको फीस दूंगा। ऐसा नहीं होता, वो पहले आपसे फीस लेते हैं फिर आपको ऐड किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कभी आप कॉलेज गए हो, कॉलेज में आपने कहा हो कि मैं फीस बाद में दूंगा, पहले मुझे पढ़ने दिया जाए, या आप कहीं किसी मॉल में गए हो, आपने कहा मुझे ये सामान दे दे, मुझे टी शर्ट दे दे, मैं पहन के आऊँगा, शादी से पहन के आ जाऊँगा, उसके बाद मैं इसके पैसे पे करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपको पैसे पहले पे करने पड़ते हैं। बिजनेस की आपको ज़रूरत है, काम की आपको ज़रूरत है, पैसा आपने कमाना है। ठीक है, तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। बेशक आप 1500 से स्टार्ट कर लें यार, मतलब 1500 रुपया ही है ना, आप 1500 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैसे आप पे करेंगे ताकि आपको पता लगे आप बिजनेस करने आए। और सेकंड वन ये है कि हमारी कंपनी में भी अलाउ नहीं है कि हम किसी के अमाउंट पे करें। ठीक है, सो इस तरीके से आप उस पर्सन को आंसर कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड माई आंसर। ओके, सो आगे बात करते हैं। आई विल आस्क फ्रॉम पेरेंट्स फर्स्ट। अब एक और सवाल आपके सामने आता है, वो ये आता है कि सामने वाला क्लाइंट कहता है कि मैं पहले क्या कर लूँ, मैं पहले अपने पेरेंट्स से पूछूंगा, मैं पहले घर पूछूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको लाजमी बताता चलता हूँ जो मैंने स्टार्ट में कहना भूल गया। ठीक है, वो ये थी कि एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जब भी सामने वाला क्लाइंट आपसे कोई भी आर्गुमेंट करे या कोई भी आपके सामने ऑब्जेक्शन रखे, ये मैं आप सबके लिए बात कर रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि जब भी सामने वाला क्लाइंट आपके सामने कुछ ऑब्जेक्शन रखे तो एक सवाल आपने पहले ज़रूर करना है। मतलब कि अगर वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा मैं सोच के बताऊँगा, या मैं देखता हूँ फिर मैं बताता हूँ, मैं बाद में, एक सवाल ज़रूर कर लेना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो है जो कि हमने डेफिनेटली सीखा है आप फील्ड में, और फिर मैं कहता हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आपने एक सवाल उस सामने वाले क्लाइंट से ज़रूर करना है कि ब्रदर आपने ठीक हो गया जैसे आपका दिल करे, लेकिन एक बात मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आप क्या ये वाकई ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, या आप जो है वो करना ही नहीं चाहते इस काम को, मतलब आप सीरियस ही नहीं हैं क्या? मतलब एग्जांपल, वो बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने पूछना कि ब्रदर क्या वाकई ही आपका ये प्रॉब्लम है पैसों का, या आप जो है वो जानबूझ कर नहीं करना चाहते, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये आप मुझे एडवांस में बोल दें, क्योंकि ब्रदर हमारे पास ऑलरेडी बहुत से पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये ना हो कि आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। अगर आपका ये जेन्युइन प्रॉब्लम है फिर तो हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर ये जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसलिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो ना मेरा हो, क्योंकि मेरे पास आगे और भी बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने जिनको मैंने वेटिंग में रखा हुआ है। ये आपने ज़रूर बात करनी है कि मेरे पास ऑलरेडी और भी बहुत से क्लाइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा
यहां आपने एक बात समझनी है, अगर वो पर्सन डंडी मार रहा होगा, अक्सर लोग ऐसे होते हैं वो डंडी मारते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करने आए होते हैं, उन्होंने करना नहीं होता। ये मैं आपको एडवांस इसलिए बोल रहा हूं आपका टाइम सेफ हो। अक्सर लोग जो होते हैं वो जस्ट, खास तौर पे लेडीज के केसेस में आपको बात कर रहा हूं, ठीक है, वो जस्ट क्या होते हैं, टाइम पास के लिए आए होते हैं और आप उसके ऊपर दिमाग खपा रहे होते हो। पहले ही पूछ लीजिएगा कि जेन्युइन प्रॉब्लम है आपका, ये पैसों वाला इशू या कोई भी इशू उसका हो सकता है, ये आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है या आप जानबूझ के ये कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप करना नहीं चाहते, ये मुझे आप एडवांस में बता दो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो ना मेरा हो। अब वो बंदा अगर तो वाकई उसका जेन्युइन प्रॉब्लम होगा, वो बोलेगा जी जी मैम या कोई भी कि मेरा जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो तब तो ठीक है, आप उसको जो है इस प्रॉब्लम का आंसर दोगे जो मैंने बताया। लेकिन अगर उसका जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, उस पर्सन को बोलो कि ठीक है ब्रदर, आप नहीं करना चाहते तो आप जो है आप जा सकते हैं, हमें भी जो है वो डेफिनेटली हमने और भी पर्सन्स को जो है वो क्या करना है, हम हमारे पास और भी बहुत से क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो ये कहकर आप उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, खैर बात कह सकते हैं, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग जानबूझ के ये बहाने कर रहे होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, वो जस्ट आपके साथ टाइम पास कर रहे होते हैं ताकि एडवांस में ही आपका टाइम सेव हो जाए। यहां तक आपको समझ आ गई मेरी बात को? तो पहले ही उनसे आपने क्या करना है, एडवांस में इस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। सो क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि सामने वाला क्लाइंट जो है वो डंडी मार रहा होता है। अब देखें, अगर सामने वाला कहता है कि नहीं मेरा प्रॉब्लम है, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास सामने वाला क्लाइंट कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ कि ब्रदर क्या आपका सिर्फ पैसों का ही इशू है या आप इंटरेस्टेड ही नहीं, आप करना नहीं चाहते, मुझे आप एडवांस में बोल दें। उसकी रीज़न ये ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी और भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, तो मुझे आप एडवांस में बोल दें, ठीक है। अब उसका प्रॉब्लम, अगर वो डंडी मारोगे वो बोल देगा तो मेरा टाइम सेव हो गया। अगर वो कहता है नहीं जी जी मेरे पास वाकई पैसे नहीं है, ठीक है, उन्हें क्या आप श्योर हैं, अच्छा मैंने सेकंड टाइम फिर मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, आप श्योर हैं, ठीक है, कि आप करना चाहते हैं, सिर्फ पैसों की इशू की वजह से आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे, आप श्योर? अब वो कहेगा यस मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, ओके हो गया, मतलब आप करना चाहते हैं, वो मतलब वो 2-3 दफा दोहराएगा हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो समझ लें कि वो बंदा अब इंटरेस्टेड है, आप उसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं, फिर जाके आपने उस पर्सन के पैसों वाला या जो भी इशू है आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ताकि आपका टाइम सेफ हो। जल्दी से बताइएगा, लेडीज़ को खास तौर पर मैं ये लाजमी वो करूँगा क्योंकि आप जब फील्ड में उतरते हैं तो आपको ये केसेस ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के अंदर थोड़े से पाकिस्तानी, मैं माजरत चाहता हूँ, वैसे तो आजकल ये लेडीज़ में भी है, लेकिन मर्द के केसेस में ज़्यादातर कुछ लोग जो हैं वो गलत हरकतें करते हैं, वो इस गलत टाइप के या गलत माइंडसेट से आए होते हैं, वो ज़रा फ्रेंडशिप के इन चक्रों में आए होते हैं, ठीक है। सो ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा, समझ आ गई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का भी मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा कि आपने कितनी अर्निंग की है, ये भी क्वेश्चन सुनने को मिलता है, ये भी इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स करूंगा कि आपने कितनी अर्निंग की है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रही होती हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे साथ गलत तरीके से बात करता है, मतलब बदतमीज़ी करता है, फ़ोटो मांग लेनी, फ्रेंडशिप की बात करनी, ये वो एक्सेट्रा। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ऐसा कोई भी पर्सन वो आपको करोड़ों की सेल देने की बातें कर रहा हो, मतलब उसने कहा मैंने करोड़ों की सेल देनी है, लेकिन वो आपके साथ गलत वे में बात करे, आपको डियर या इस तरीके से बैड लैंग्वेज यूज़ करे या आपको फ्रेंडशिप की बात करे, आपने फ़ौरन उसको ब्लॉक करना है। वो बेशक आपको कहे मैं करोड़ों की सेल दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए, हमें बंदे के पुत्र चाहिए, ठीक है, हमें ऐसे पर्सन को इस बिजनेस में नहीं लाना, ये बिजनेस ऐसे लोगों का नहीं है जो अभी से आपके साथ ऐसा, तो आपको सीनियर वो कब मानेगा, नहीं मानेगा, वो दूसरी चीज़ के लिए आया, तो ऐसे पर्सन को फ़ौरन ब्लॉक करना है, ठीक है। और ऐसे पर्सन अगर टीम में भी होते हैं तो हम उन पर्सन्स के ऊपर फिर सही वाला एक्शन लेते हैं। सो बात बताने का मकसद ये है कि आपने भी जो है यहाँ जितनी भी लेडीज़ हैं, आपने भी ना किसी के साथ आप फ्री हों और ना किसी को फ्री होने दें, सीधी सी बात है। ओके, अब यहाँ एक और क्वेश्चन था जो चैट बॉक्स में मुझे आया, चलें उस क्वेश्चन का भी मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ कि आपने कितनी अर्निंग कर ली है। वैसे ये यहाँ मेंशन नहीं है और ऐसा होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करेंगे, आपने यहाँ से कितनी अर्निंग कर ली है, मतलब ज़्यादातर क्लाइंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपने कितनी अर्निंग कर ली है, तो आपने इसका क्या रिस्पॉन्स करना है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने यहाँ से अर्निंग की है, मतलब अच्छी वाली अर्निंग की है, लाइक आप 40-50,000 अर्न कर गए हैं, फिर तो आप बोलोगे कि मैं इतना अर्न कर गया हूँ यहाँ से या मैंने इतना अर्न कर लिया। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, मतलब यहाँ मोस्टली केसेस में लोग फ्रेशर होते हैं, वो फिर क्या रिस्पॉन्स करें, और कुछ लोग झूठ बोल रहे होते हैं, तो आपने कभी भी इस बात का झूठ नहीं बोलना। आपने उनको क्या रिस्पॉन्स करना है, आपने उन्हें कहना है कि ब्रदर जो है मैंने जो है मतलब अगर वो बोलते हैं आपने कितनी अर्निंग कर ली, तो आपने बोलना है कि ब्रदर मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, या सर कह सकते हैं, कोई भी जो आप नाम पुकारते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस वीक इतनी अर्निंग को हिट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अब यहाँ आपने झूठ नहीं बोला। अब आप इस वीक कितनी अर्निंग का आपने टारगेट बनाया, सबसे पहले ये यहाँ बात आ जाती है टारगेट की कि आप कितनी अर्निंग को हिट करने जा रही हैं। यहाँ आप झूठ नहीं बोल रहे, आप कह सकते हो कि मैं इस वीक इंशाल्लाह 5 से 7 हज़ार की अर्निंग को हिट करने जा रहा हूँ इस वीक।
अगर मंथ की कहना है तो आप मंथ क्या बोल सकते हो कि इस वीक इंशाल्लाह मैं 15 से 20 हज़ार की अर्निंग को हिट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या 10 से 15 हज़ार, 15 से 20, ये आपके ऊपर डिपेंड का आप जितना कहना चाहिए, लेकिन लिमिट में रह के कहना, ज़्यादा लंबा भी नहीं कहना, मतलब ज़्यादा बड़ी अमाउंट भी नहीं बोलनी और ना ज़्यादा छोटी अमाउंट की बात करनी है। आप एक वीक का भी बोल सकते हो कि इंशाल्लाह इस वीक मैं 5 से 7 हज़ार की अर्निंग को हिट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अब यहाँ आपने झूठ नहीं बोला, आपने बोला कि मैं इस वीक इतनी अर्निंग को हिट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मतलब मेरा टारगेट है इंशाल्लाह मैंने इस वीक इतनी अर्निंग को हिट करना है। तो यहाँ आप इस तरीके से उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो। ये आपने झूठ नहीं बोला, बल्कि आपने एक टारगेट अपने माइंड को भी दे दिया कि इंशाल्लाह इस वीक मैं इतनी अर्निंग को हिट करने जा रहा हूँ। मैं अभी बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मैं इस वीक इतनी अर्निंग को हिट करने जा रहा हूँ। हाँ, मेरे जो सीनियर हैं वो ऑलरेडी इतना कमा चुके हैं, यहाँ प्लस में आपने ये बात ऐड कर देनी है। हाँ, मेरे जो सीनियर हैं, जो मेरे अपलाइनर हैं, स्पॉन्सर हैं, वो यहाँ से ऑलरेडी इतना कमा चुके हैं, उन्हें इतना टाइम हो गया। और कभी भी अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया और आपने अर्निंग कम किया तो कभी भी ये ना बताएं कि मुझे इतना टाइम हो गया। आपने इस बात का डिस्कस नहीं करना। आपने कहना तो मैंने तो अभी रिसेंटली ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। आपने ये ना कहिएगा मैंने स्टार्ट बहुत पहले से किया ना, मैंने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ। इंशाल्लाह मेरा टारगेट है मैं इस वीक इतनी अर्निंग को हिट करने जा रहा हूँ। वो आप 5 से 7 हज़ार के रेंज में बोल सकते हैं, ठीक है। और आप ये प्लस में बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे जो सीनियर हैं या मेरे स्पॉन्सर या अपलाइन जो भी आपके हैं वो यहाँ से इतना पैसा कमा चुके हैं, तो इसमें आपका झूठ नहीं होगा। ओके, ऑल्सो यू गॉट माई पॉइंट। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आई विल आस्क फ्रॉम पेरेंट्स। मैं इसका जवाब देने जा रहा था। तो सबसे पहले अगर वो पर्सन कहता है कि मैं घर वालों से पूछूंगा, यू पूछूंगी, अगेन कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्शन आती है तो आपने पूछ लेना है कि ये आपका वाकई सीरियस मसला है या आप जानबूझ के कर रहे हो। अब उसका सीरियस मसला है। अब यहाँ कोई पर्सन कहता है मैं घर वालों से पूछ के बताऊँ, कुछ मम्मी डैडी होते हैं, मैं मम्मा से पूछूंगा, मैं बाबा से पूछूंगी, मैं मम्मा से पूछ के बताऊंगा। वो 20-22 साल के भी हो जाते हैं, वो फिर भी मम्मा से पूछते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। यहाँ होता यह है कि आपने यहाँ वो नहीं कहना या परेशान नहीं होना कि यार वो घर वालों से पूछेंगे, बल्कि यहाँ बेस्ट आंसर ये है कि आप उनसे कहेंगे कि ब्रदर आप किन से पूछेंगे, आप उनसे पूछिए। वो कहते हैं ना घर वालों से पूछो, आप पूछेंगे कि अच्छा आप इस बिजनेस से रिलेटेड किन से बात करेंगे। वो कहेंगे मैं उनसे, भाई से बात करनी है, हस्बैंड से किसी ने बात करनी होती है, किसी ने अपने बाबा से बात करनी होती है, मामा। तो आप उनसे बोलेंगे कि ब्रदर देखें अभी तो आपने सिर्फ काम का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, तो आप इसको सही तरीके से उनसे पूछ नहीं पाएंगे। आप ऐसा करें कि आप उनसे मेरी बात करवा दें, ठीक है। मैं उनको इस बिजनेस से रिलेटेड जो है वो समझा देता हूँ, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके लिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, या आपके लिए मैं उनसे बात कर लेती हूँ, ठीक है। आप यहाँ उन पर्सन तक खुद अप्रोच करें जो डिसीजन मेकर होता है। मतलब कि कुछ लोगों के हाथ में डिसीजन नहीं होता है लेना, ये बात आपने भी अंडरस्टैंड करनी है। कुछ लोगों के डिसीजन लेने वाले कोई और होते हैं, आप उन तक पहुंच जाएंगे, वो ज़्यादा बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि ऐसे पर्सन जिनके पेरेंट भी आपके साथ कनेक्टेड हो जाए ना, उस बिजनेस में उन पर्सन को चलाना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर बहुत से लोग इस बिजनेस में बगैर पेरेंट्स को बताए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग कम है ना। और होता ये कि वो काम छोड़ भी दें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी वो स्टडी छोड़ दें तो उनको फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की नज़र में है। तो इसीलिए ऐसे पर्सन्स के पेरेंट्स या उनके हस्बैंड तक अप्रोच हो जाएगी तो वो काम भी करेंगे और इसके साथ साथ वो लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं, क्योंकि उनको पता होगा मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अच्छी बात है अगर उनके पेरेंट्स तक आप अप्रोच कर लेते हो, ठीक है। होप सो ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद आता है कि दिस इज़ फेक या फ्रॉड, कि नहीं ये तो फ्रॉड है, ये तो फेक है। अब यहाँ आपने उनके साथ बहस नहीं करनी, नहीं जी नहीं, फ्रॉड आपने क्यों कह दिया। बहुत से लोग बहस करने लग जाते हैं कि नहीं जी नहीं आपने फ्रॉड क्यों कह दिया, आप कौन होते हो फ्रॉड कहने वाले। तो आपने ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मतलब कभी भी आपने किसी के साथ बहस नहीं करनी। आपने बोलना है कि ब्रदर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझ तो नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। जब मैंने इस बिजनेस को समझा था तो मुझे भी यही लगा था कि ये फ्रॉड है, ठीक है। मतलब क्योंकि मार्केट में इस टाइम 90% से ज़्यादा फ्रॉड ही हो रहा है, तो मुझे भी यही लगा था कि ये भी ऐसी ही कंपनी होगी। लेकिन ठीक है, मैंने इस कंपनी के अंदर देखा कि इस कंपनी ने तो ऑलरेडी 2 नेशनल टूर्स भी दिए हैं, इस कंपनी ने लाइव चेक्स भी दिए हैं। और उसके बाद जब मैं यहाँ इन हुआ, मैंने यहाँ काम को समझा और देखा, और फिर मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने कमाया होगा तो आप भी बोलेंगे कि इवन मैंने भी इतना कमाया, ठीक है। सो आप उसको बोलेंगे कि फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ठीक है, ये मार्केट में फ्रॉड कंपनी जरूर होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी ओरिजिनल कंपनी भी जरूर होती हैं, तो ये ऐसी कंपनी नहीं है, ठीक है। मैं भी ऐसी समझता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हूँ कि ये वो जो है वो सीन नहीं है। ये जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और प्लस में ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, इसके लाइसेंस भी हैं, मतलब बाकायदा ये कंपनी एफबीआर को टैक्स भी पे कर रही है, एससीसीपी से भी रजिस्टर्ड है। मतलब आप उनको सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं जिससे वो पर्सन को बिलीव होगा कि वाकई ही कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में है, ठीक है। तो आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अपने सीनियर से भी ले सकते हैं। तो उनको आपने आर्गूमेंट नहीं करना, आप कहना ब्रदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। और अगर वो बंदा फिर भी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ होते हैं ना दिमाग के, वो कहता नहीं नहीं हाई फ्रॉड, तो आप उससे बोलेंगे कि अच्छा ब्रदर आप फिर उसको कैसे फ्रॉड कंसीडर करें, ज़रा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। तो आप उससे पूछें कि वो फ्रॉड कैसे बोल रहा है। अक्सर औकात सम टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला जो क्लाइंट होता है, ठीक है, या उसके साथ किसी जगह स्कैम हुआ होता है, या फिर उसके दोस्त के साथ हुआ होता है, या फिर उसकी मतलब जो है ना उसने कहीं से सुना होता है, ठीक है। तो आप फिर उसकी बात सुने कि उसके साथ कहाँ फ्रॉड हुआ है। जब आप उसकी बातों को सुनेंगे अच्छे तरीके से तो आपको समझ आ जाएगा कि उसकी कौन सी जगह उसको डज लगी है या कौन सी जगह उसके साथ कोई 2 नंबरी हुई है। वहाँ आप उनको सही तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब पहले आप उनको यही रिस्पॉन्स करेंगे कि ब्रदर मुझे भी यही लगता था, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, मार्केट में अगर 5,000 का जाली नोट है तो
मतलब 2 नंबर नोट है, ठीक है, या डुप्लीकेट है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी भी जरूर होती है, ठीक है, ये भी आप उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रदर ऐसा नहीं है, ये कंपनी ऑलरेडी बहुत से लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं और इसकी इतनी कम्युनिटी है और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और इसमें 2 नेशनल टूर्स कंपनी दे चुकी है, इसका बाकायदा हेड ऑफिस है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसकी बाकायदा सर्विसेज है, इनकी बाकायदा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज होती हैं वो जेन्युइन होती हैं, आप प्रोडक्ट्स के ऊपर उनसे बात कर सकते हैं। ये देखें 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक प्रोडक्ट्स के बगैर होती हैं, ठीक है, वो जस्ट पैसों को रोटेट कर रही होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो फ्रॉड नहीं करती बल्कि वहाँ किसी से पैसों के बदले में उनको प्रोडक्ट्स मिल जाती होती हैं, ठीक है, तो वो फ्रॉड करने नहीं आई होती, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी सेल्स के ऊपर काम करती हैं वो फ्रॉड नहीं करती, ठीक है। और इसके बाद जो है आप उनको जो है वो अगर वो फिर भी आर्गूमेंट करें तो आप उनको सुनिएगा कि वो कैसे, अच्छा चले आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप इसको फ्रॉड कैसे कह रहे हैं। अब उस पर्सन को डिटेल में सुने। अब कुछ ऐसे होंगे जो भागेंगे, नहीं 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 छोड़ें। तो अगर ऐसा कोई पर्सन हो तो पीछे नहीं जाना, चिपकना नहीं है, चिपकेंगे तो वो बंदा आपसे दूर जाएगा। कभी भी किसी को आपने कन्विंस नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूँ कन्विंस करने की किसी को कोशिश ना करना। बहुत से लोग इस काम को समझते हैं कि लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। ये बिजनेस कन्विंस करने वाला नहीं है। ये बिजनेस में हमने जस्ट लोगों के क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स करने और हमने अपनी चीज़ प्रेजेंट करनी है, खत्म। कोई आता है मोस्ट वेलकम, को नहीं आता तो हमने मिन्नत नहीं करनी। ये मिन्नत और भीख मांगने वाला बिजनेस नहीं है। आज तक हमने तो किसी की मिन्नत नहीं की। हमने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। मेरे साथ मेरी टीम में बहुत से ऐसे माशाल्लाह ग्रेट लीडर्स हैं। रोशन खान साहब हैं, ठीक है, मेरी टीम से। सर मुबीन साहब हैं माशाल्लाह मेरी टीम से। और बहुत से ग्रेट लीडर्स हैं, ठीक है, मेरी टीम में। और क्रिस्टल हैं मेरी टीम में। और गोल्ड मेंबर्स हैं। मतलब बहुत सी फीमेल्स हैं माशाल्लाह यहाँ से अच्छी अर्निंग कर रही हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि जो है वो तो नहीं किसी से जो है वो भीख मांगते। तो यहाँ किसी को मांगने का, ये मिन्नत करने का ये बिजनेस नहीं है। सो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट। कि ब्रदर इन्वेस्टमेंट के बगैर तो कोई काम नहीं है। मतलब इसके बगैर कोई काम है, मतलब इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई काम है। अक्सर लोग ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि ब्रदर यहाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मतलब ये डिटेल देने से पहले होता है, ठीक है। आपने उनको डिटेल देनी है, ये प्रेजेंटेशन सेशन में बिठाया तो ऐसी ऑब्जेक्शन पहले आ सकती है कि इन्वेस्टमेंट वाला काम तो नहीं है। तो आपने उनको ये नहीं कहना कि जी नहीं नहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, ये नहीं बोलना आपने। मतलब सॉरी, आपको वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है यहाँ, तो आपने ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं जी यहाँ परचेजिंग होती है और ऐसा। आपने उनको बोलना है ब्रदर नहीं ऐसा बिल्कुल भी सिनेरियो नहीं है, या ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है, ठीक है। हाँ, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल जरूर करना होता है। तो वो जब आप सेशन ले लेंगे तो उसके बाद में पता लगेगा कि कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर कोई पर्सन सेशन लेने के बाद बोलता है कि यार इसके बगैर भी कोई काम है, इन्वेस्टमेंट के बगैर भी कोई काम है, तो आपने सबसे पहले उसको क्लियर करना है कि देखें ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप पैसे पे करते हैं, उसके रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलता। मतलब आपने किसी जगह लाख लगाया, 50,000 लगाया, या इवन आपने 200 रुपया भी लगाया, लेकिन उसके बदले में आपको कोई चीज़ नहीं मिली, तो वो इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन यहाँ तो आप जो पैसे पे करें इसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। अगर आप इसके कहते हैं कि इसके अलावा कोई काम है, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपने ये नहीं कहना कि अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं और कोई काम नहीं है, और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं और उनको फिर नंबर डिलीट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने उसको बोलना कि नहीं ब्रदर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ जस्ट परचेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ जो पैसे पे करें इसके बदले में आपको चीज़ मिल जाती है, तो आप तो जीरो पे हैं, बल्कि बिजनेस आपको साथ में फ्री का मिल रहा है। परचेजिंग तो आप बाहर से भी करते आ रहे हैं। अगर वो फिर भी कहता है कि नहीं जिन्हें विदाउट कोई पैसे लगे कोई ऐसा बिजनेस दिखाएं, तो उन्हें कहें कि एक देखें ब्रदर जो है विदाउट पैसे ना, विदाउट पैसों के, तो जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं ना उसमें जो आप लोड करवाते हैं वो भी आप मोबाइल विदाउट पैसों का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। विदाउट पैसे से तो आज जो है आपने जो है वो एग्जांपल के तौर पर जो शूज़ पहने हैं वो भी आपके पैसों का, आपने जो टी शर्ट पहनी वो पैसे का। ये दुनिया फाइनेंशियल दौर की, आप किस दौर में है, ठीक है। मतलब ये दुनिया जो है ये फाइनेंशियल वर्ल्ड है। यहाँ आज पैसों के अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मतलब पैसों के बगैर तो आप समझ लें कि जो है वो क्या कहते हैं, आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पर बाहर कदम रखना है, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल कंगाल हैं, आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो पैसे के बगैर तो आपको कोई भी काम, या आपने इवन के स्टडी की हो तो आपको पैसों के बगैर तो आजकल कुछ भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। तो आप उसको बोल सकते हैं कि, और अगर वो फिर भी आर्गूमेंट करता है कि नहीं जी पैसा नहीं लगाना, 1 रुपया भी नहीं लगाना, तो फिर आप उसको बोल सकते हैं ठीक है ब्रदर। मतलब आपने एग्रीमेंट, मतलब वहाँ आपने कोई आर्गूमेंट नहीं करना, आपने उसको बोलना है कि ठीक है ब्रदर, ठीक है, अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्क हुआ तो आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। आप मेरा नंबर सेव कर लें। अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसा काम हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये बताऊंगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सम टाइम क्लाइंट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बात करे, वो बस ऐसी बोंगी मार रहा होता है। तो उस टाइम उस क्लाइंट का क्या पता बाद में उसका डिसीजन चेंज हो जाए, जब वो इधर उधर फिर के थक जाए तो वो क्या पता डिसीजन चेंज हो जाए। तो अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं है तो वो क्या पता नंबर डिलीट कर सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको बोल दो आपसे रिलेटेड कोई भी हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ, या आपको मेरे स्टेटस में रहिएगा, आप मेरा नंबर सेव कर लें, आपको स्टेटस शो होता रहेगा, आपके रिलेटेड कोई भी काम हो तो आपको पता लग जाएगा। तो अब वो आपका नंबर इस बहाने सेव कर लेगा कि शायद मेरे रिलेटेड कोई काम आ जाए, तो वो आपके स्टेटस जब देखना शुरू कर देगा ना। तो मैंने ऐसे बहुत से पर्सन देखे जो पहले इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन स्टेटस देखते 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 क्या होता है वो हो जाते हैं। मतलब वो स्टार्ट कर लेते हैं कि यार चलें यार करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी इतनी हैवी अमाउंट नहीं है इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद बात आती है इज देयर एनी वर्क इंस्टेड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कि टीम बनाने के अलावा या नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऐसा काम है, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं। तो आपने उस पर्सन से बोलना है कि ब्रदर जो है वो आप नेटवर्क के बगैर तो इस दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं चलता। आप कोई भी बिजनेस ले लें वहाँ नेटवर्क की ज़रूरत है। मतलब आप उसको थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में समझा सकते हैं कि ब्रदर देखें एक दुकानदार है, उसका भी नेटवर्क है, आप उसके नेटवर्क में हैं,
ठीक है, आप मोबाइल की सिम यूज़ कर रहे हैं, आप लोड करवा रहे हैं तो आप उसके नेटवर्क में आए। नेटवर्क किसे कहते हैं ब्रदर? हर वो चीज़ जो कि आपको पैसा दे, वो आपका नेटवर्क है। आप मुझे बताएं, आप कितने नेटवर्क में हैं? आप जो है किसी कंपनी का कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आप उस कंपनी के नेटवर्क में हैं। आप किसी कंपनी का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप उसके नेटवर्क में हैं। आप किसी कंपनी का जो है वो सोप यूज़ कर रहे हैं, आप उसके नेटवर्क में हैं। आपके घर में जिस जिस ब्रांड की चीज़ें यूज़ हो रहे हैं, आप उनके नेटवर्क में, लेकिन आपका कोई नेटवर्क है नहीं सर। ठीक है, मतलब हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। हर चीज़ जो आपको पैसा कमा के दे वो आपका नेटवर्क है। डॉक्टर का नेटवर्क है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका नेटवर्क में है, आप उस डॉक्टर के साथ एक दफ़ा कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन आपका कोई नेटवर्क नहीं है। यहाँ कंपनी आपको अपना नेटवर्क बनाने का मौका दे रही है। तो नेटवर्क, अगर नेटवर्क में रहेंगे, ठीक है, लेकिन अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो जो है वो पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे। बहुत से लोग आज जो है वो पैसिव इनकम कमा रहे हैं, जिनकी नस्लें बैठ के खा रही हैं, उन्होंने नेटवर्क बनाया है। आज आप जैज़ की सिम, या आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, आज आप जैज़ की सिम यूज़ करते हैं, आपको जैज़ के ओनर का पता है? नहीं सर, लेकिन आप उसके नेटवर्क में, आप उसको लोड जरूर दे रहे हैं। ठीक है, सो नेटवर्क बना लेंगे तो डेफिनेटली जिसने नेटवर्क बनाया उसी ने पैसा कमाया, उसी ने सुकून कमाया। तो खैर, एक बात कर रहा हूँ, आप उसके साथ इस तरीके से बात भी कर सकते हैं कि ब्रदर नेटवर्क तो हर फील्ड में है। ठीक है, सो कोई भी काम है, अगर आपने बिजनेस करना है तो आपका नेटवर्क होना बड़ा जरूरी है। हर बिजनेस में नेटवर्क होता है। हर बिजनेस के जो कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो नेटवर्क ही होता है। ठीक है, और अगर वो फिर भी आर्गूमेंट करता है तो फिर वही वाला क्वेश्चन का आंसर जो मैंने सेकंड लास्ट वाले क्वेश्चन का किया है कि ब्रदर ठीक हो गया अगर आपका इससे रिलेटेड, क्योंकि कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे कोई नौकरी टाइप का वर्क, तो आप उसको बोलेंगे ठीक है ब्रदर अभी तो फिलहाल ऐसा वर्क नहीं, अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप मेरे स्टेटस पे, आप मेरा नंबर सेव कर लें, मेरे स्टेटस पे जो है उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको स्टेटस में मिलती रहेगी। तो आप मेरे स्टेटस में जो है वो क्या करें, आप मेरे स्टेटस को फॉलो करते रहिएगा बस। ठीक है, तो आपने सामने वाले क्लाइंट के साथ यहाँ आर्गूमेंट नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया, तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखें, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्शंस के आपके सामने आए। ठीक है, सो सबसे पहले नंबर पर नो इमोशनल अटैचमेंट, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखने, और देखिए इसे लिख लीजिएगा जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, साथ साथ नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा, नो इमोशनल अटैचमेंट, किसी के साथ आपने इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपको बोल सकता है मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब गरीब हूँ, या मैं जो है वो बिल्कुल ऐसे, इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ आपने नहीं रखनी। ठीक है, क्लाइंट बहुत से बहाने लगा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इमोशनल अटैचमेंट आपने उनके साथ नहीं। और एक और चीज़ भी होती है, इमोशनल अटैचमेंट ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप एग्जांपल के तौर पर सामने वाला क्लाइंट आपको कोई बुरा भला कोई ऐसी बात कर दे और आप उसमें थोड़े से इमोशनली हो जाएं कि इसने मुझे ये क्यों बात कर दिया। तो बिजनेस के अंदर क्लाइंट बहुत तरह के आते हैं। ठीक है, हम उन क्लाइंट्स को जो है वो ऐसा नहीं है कि हम उनसे परे होकर हमें अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिले, ऐसा नहीं होता। और कभी भी इतनी जल्दी मायूस नहीं होना। बिजनेस के अंदर आप बड़े एंटरप्रेन्योर और बड़े जो लोग होते हैं जिन्होंने बड़ा जिंदगी में कुछ किया होता है, तो उन्होंने ऐसी हालात को फेस किया होता है, और आपके सीनियर्स भी इन चीज़ों को फेस करके आए। तो कभी भी आपने इमोशनली नहीं होना। इमोशनली आपने ऐसा नहीं होना कि आपने इमोशनली ये समझने लग जाना कि जो है पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर पर्सन को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, हर सीनियर को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। उसके बाद आता है थिंक लाइक अ ओनर। जब भी आप इस बिज़नेस में काम करें तो आपने अपने आप को इस बिज़नेस का ओनर समझना है, इस बिज़नेस को आपने अपना समझना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं समझना कि मैं किसी के बिज़नेस के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ सीनियर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, ये आप अपना बिज़नेस करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर बंदा खुद इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो खुद अपने बिज़नेस को प्रमोट करता है। ठीक है, तो यहाँ आपने ये नहीं समझना कि यहाँ सीनियर हैं या मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ। नो, थिंक लाइक अ ऑनर, आप इस कंपनी के ऑनर की तरह बिहेव करेंगे। जब सामने वाला देखे ना, सामने वाला क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर जाता है, ठीक है, तो आप परेशान हो जाते हो, यार उसने मुझे रिजेक्ट किया। नो सर, आपके पास हक होना चाहिए कि आप किसी को इस बिज़नेस में लाएं या आप इस बिज़नेस में ना लाएं। मतलब आप रिक्रूटर हैं, मुझे बताएं कि जो जॉब देने वाला बंदा होता है उसका एटीट्यूड क्या होता है। जॉब देने वाला होता है, आपने मांगने वाला एटीट्यूड नहीं रखना। ठीक है, जॉब देने वाला बंदा कैसे बिहेव कर रहा होता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि आप उनके साथ इस तरीके से गलत बिहेव करें। बिहेव आपने अच्छा रखना है, लेकिन आपके पास इख्तियार है, आप किसी को रिक्रूट करें, आपने टीम बनानी, आपने देखना कि आया ये मेरी टीम में परफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो थिंक लाइक अ ऑनर। इसके बाद बी अ कॉन्फिडेंट। देखें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा मैटर करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया, मतलब कि कॉन्फिडेंस, आपने कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। ठीक है, आपने फुल जो है उसमें जो है वो अपने ऊपर जो है वो क्या करना है, एतमाद ला के आपने बात। ऐसा नहीं है कि एग्जांपल के तौर पर आपका अगर कॉन्फिडेंस लूज हो गया, कैसे, आप जो है वो थोड़ा सा नर्वस होकर आपने बात की, थोड़ा सा स्लो होकर बात की। ठीक है, तो वो सामने वाला जो बंदा है वो आपकी बातों पर जो है वो समझ लें कि वो आप जितना मर्जी, मैं जो आपको बातें कर रहा हूँ, मैंने जो आपको आंसर दिए हैं अभी, आप ये वाला आंसर भी बगैर कॉन्फिडेंस से देंगे ना, मतलब आपका कॉन्फिडेंस कहीं लूज होगा, आपके अल्फाजों का वो जो उसमें एक पिच होती है वो नहीं होगी, तो समझ लें सामने वाले को फील हो जाएगा। तो आपने कॉन्फिडेंस से बात, एक बात ध्यान में रखिएगा, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सवाल है। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आपको आपके अंदर पहले दिन आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई फील्ड है। हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब आप करते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को डील करते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस जो है वो बाय बॉर्न नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर खुद ब खुद जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट। आपने एक्साइटमेंट के साथ सामने वाले क्लाइंट से बात करनी है। बिल्कुल भी आपकी एक्साइटमेंट लूज नहीं होनी चाहिए। आप अगर बिल्कुल ऐसे बात करें, जी ब्रदर ठीक हो गया, ओके हो गया, ऐसे बातें नहीं करनी। आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए जब आप उनको अपना बिजनेस प्रमोट करें। देखें,
बिजनेस कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, जितना मर्जी अच्छा ब्रांड हो, डिपेंड करता है प्रेजेंटर के ऊपर। जो सामने वाला प्रेजेंटर है वो इस चीज़ को कैसे बयान करे। मतलब यहाँ बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको बताने लगा हूँ, बहुत बड़ी एग्जांपल है कि एक जो जवाहरात होते हैं ना, जवाहरात जिसमें हीरा गोल्ड मोती, उसकी कीमत किसको पता होती है? ठीक है, उसकी कीमत जोरी को पता होती है। मतलब जो जो उस चीज़ का ज्वेलर होता है, ठीक है, जो जोरी होता है उसको पता होता है कि उसकी जवाहरात की कीमत क्या है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पर हम किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा आपको ऐसे ही बोल दे कि मैम ये जो हार है ना, ठीक है, ये 1 करोड़ रुपए का है, तो आप कहोगे वाह 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 1 करोड़ का, ऐसे थोड़ी है। अब वो जब आपको एक्सप्लेन करेगा ना कि मैम इस हार के अंदर जो जो काम हुआ है ना, वो आपको पता ही नहीं है। इसके अंदर जो डायमंड यूज़ हुआ है, उसके जो कट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो इसकी यूनिकनेस है, इसके अंदर जितना जो है वो कितने तोले का इसके अंदर जो काम हुआ है, अच्छा इसमें कितने कारीगर ने इसके अंदर काम किया है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, मैम इसके अंदर जो है वो जो इसके अंदर वर्क यूज़ हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल लगा है, ठीक है, इसको जो तराशा गया है, ठीक है, मतलब जब वो बात करेगा ना, फिर नजर आएगा हाँ ये 1 करोड़ का हार है। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे ही बोल दे कि नहीं 1 करोड़ का लेना ले ले नहीं लेना, तो जोहरी को पता होता है कि उसकी कीमत क्या है उसके जवाहरात की। ठीक है, इसके अलावा जो कारीगर, डेफिनेटली यही चीज़ें आपको समझाने का मकसद ये कि आपने अपने बिजनेस को जैसे प्रमोट करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने बिजनेस को बिल्कुल हल्का करके प्रमोट करेंगे तो सामने वाले को लगेगा ये बिल्कुल आम सा बिजनेस है। ओके, उसके बाद आता है डोंट एक्सप्लेन मोर। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें कि आपने किसी को ज्वाइन ही करवा देना है। होता ये कि अक्सर औकात हम बहुत ज़्यादा सामने वाले को डिटेल दे रहे होते हैं, मतलब कि एक से बढ़ के एक, वो बंदा अभी चुप नहीं करता, हम नहीं जी आप ये भी देखें, आप ये भी देखें, आप ये भी, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना, बस जितना आपने कर दी इतना ही नफा। अगर आप किसी के पीछे ज़्यादा पड़ेंगे, उसको फील होना शुरू हो जाएगा कि लगता है मेरे आने से इसको फ़ायदा है। जब किसी क्लाइंट को ये फील हो गया कि मेरे आने से इसको फ़ायदा है, तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। उसको फील होना चाहिए भाई इसके साथ काम करके मुझे फ़ायदा होगा। जब उसको ये फील आ गया तो वो आपके साथ ज़रूर ज्वाइन करेगा। देखें, आपके अंदर एक जो है, आप किसी से बात करो तो उसको नजर आए यार ये मेरी केयर कर रहा है, मतलब ये मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है। ठीक है, ये ना फील हो आपने सेलमैन नहीं बनना कि किसी के साथ चिपक चिपक के उसको चीज़ें सेल करनी है। आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आपने एज अ बिहेवियर कंसल्टेंट की तरह करना है। ठीक है, मतलब कि आपने यहाँ कंसल्टेंट बनना है कि देखें ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, आप इस चीज़ को करेंगे तो आपका फ़ायदा है। तो आपने उसके फ़ायदे की बात करनी है, उसको लगे कि यार ये बंदा जो है वो क्या है, ठीक है, ये बंदा मेरे पीछे नहीं पड़ा, मतलब चिपकना नहीं है आपने। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्फिडेंटली, मतलब आपने कहना है कि लेट्स स्टार्ट कॉन्फिडेंट। मतलब आप, कुछ लोग होते हैं जो ये भी बात नहीं कर पाते कि जी चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलें आप कब स्टार्ट करें इस बिज़नेस को, चलें ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग सामने वाले क्लाइंट से स्टार्ट की ही बात नहीं करते, वो चुप होते रहते हैं। अच्छा और कोई आपका क्वेश्चन? नो, फौरन बोलें कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है फिर स्टार्ट करें ब्रदर इस बिजनेस को, ठीक है, और सिस्टर स्टार्ट करते हैं फिर हम इस बिजनेस को, ठीक है, कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करें, फौरन बोलें आप उनको। ठीक है, आप क्यों मतलब वहाँ वो करें, ठीक है, तो आप उनके साथ स्टार्ट करें। ठीक है, सो खैर वैसे मैं अगर आपको सेशन देता हूँ तो मैं ज़्यादा पिच हाई होती है मेरी सेशन के अंदर। आज मेरी पिच थोड़ी सी लो है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो फिर मैं आपको बताता कि वो कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट क्या होती है, ट्रांसफरिंग ऑफ एंथुजियाज्म क्या होता है, जो कि आप किसी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ये बड़ा एक समझ लें कि पॉजिटिव आप सामने वाले पर्सन के अंदर इम्पैक्ट डालते हैं जब आप उसके साथ बात करते हैं। तो आपके अंदर आपकी आवाज़ में एक पिच होनी चाहिए। ओके, सो आगे बात करते हैं क्रिएट अर्जेंसी। आपने सामने वाले क्लाइंट